अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए विटामिन और कैल्शियम कितना ज़रूरी है। एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बनाने के लिए इंसान को विटामिन और कैल्शियम की मिक़दार कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और किस हद तक हम अपने बर्ड्स को वो नेचुरल डाइट के ऊपर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अक्सर वो फैंसियर वो इख्तलाफ करते हैं। कुछ फैंसियर्स कहते हैं कि हमें नेचुरल फूड्स के ऊपर अपने बर्ड्स को रखना चाहिए, बिल्कुल वो किसी किस्म की वो मेडिसिन वगैरह नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुछ फैंसियर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हम अगर मेडिसिन वगैरह और विटामिन कैल्शियम वगैरह पे ही अगर अपने बर्ड्स को रखें तो हम इसी से ही वो बर्ड से बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी गई और आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर वो फ़ायदा हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, चलें वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अक्सर दोस्तों ने देखा होगा कि उनके बर्ड्स वो उनके पास एक सीज़न या एक क्लच वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन सेकंड क्लच में उनके पास वो या तो बर्ड वो ब्रीड पे ही नहीं आ रहा होता, और अगर ब्रीड पे आता है तो उसमें वो अंडों की तादाद बहुत कम होती है। जिस बर्ड ने फर्स्ट क्लच में 4 या 5 अंडे दिए होते हैं, सेकंड क्लच में वो 2 अंडे, 1 अंडा या 3 अंडे इस एवरेज पे आ जाता है। और उसमें से भी जितने उसने अंडे दिए होते हैं उसमें से भी एक दो वो डेड इन शेल हो जाता है, एक आध वो उसमें से अनफर्टाइल हो जाता है, या अगर अनफर्टाइल ना हो तो उस अंडे की वो कह लें कि एग शेल छिलका वो बहुत कमज़ोर होता है, जिससे बर्ड वो उस अंडे पे अगर बैठा भी रहे तो उसमें से बच्चा वो अच्छे तरीके से वो हैच नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि पहले क्लच में तो बर्ड ने जो भी अंडे दिए हैं वो उसने अपने जिस्म की जितनी एनर्जी थी उसके अंदर वो उसने उन अंडों में वो कन्वर्ट कर दी। उसमें जितनी विटामिन मौजूद थी, जितनी कैल्शियम मौजूद थी, जितना उसमें प्रोटीन मौजूद था, उसने एक बड़ी तादाद वो उसमें उन अंडों में वो कन्वर्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे क्लच की तरफ गया या दूसरे सीज़न में आया तो उसमें बर्ड के अंदर वो इतनी कैल्शियम और इतना विटामिन और प्रोटीन मौजूद ही नहीं रहा कि जो वो अपने अंडों में कन्वर्ट कर सके। अब उसको ज़िंदा रहने के लिए कैल्शियम और विटामिन अपने जिस्म के अंदर भी रखना है और अंडे देने के लिए उनमें भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए वो कुछ मिक़दार वो विटामिन, कैल्शियम की, प्रोटीन की अपने जिस्म में बाकी रखता है और कुछ मिक़दार उसको अंडों में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंडों की तादाद बहुत थोड़ी आती है, क्योंकि उसके जिस्म में इजाफी विटामिन, कैल्शियम मौजूद ही नहीं था। तो अब वो कहाँ से वो अंडों में वो डालेगा। इसके लिए फ्रेंड्स, हम जितना मर्ज़ी उसको वो देते रहें नेचुरल फूड्स। यकीनन नेचुरल फूड वो बहुत ज़रूरी हैं बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स को देना भी वो बड़ा फ़ायदे में रहता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम सिर्फ नेचुरल फूड पे अपने बर्ड को बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करवा लेंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं। ये सिर्फ ख्याली बातें हैं कि नेचुरल फूड दे के आप बर्ड्स को मुस्तकिल तौर पे अपने पास एक अच्छी ब्रीड करवा सकेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बर्ड को वो किसी न किसी हद तक थोड़ी बहुत मिक़दार में अपने पास कैल्शियम और विटामिन और प्रोटीन वो उसकी मेडिसिन की सूरत में लाजमी देनी पड़ेगी। अगर आप मेडिसिन की सूरत में देंगे तो ही बर्ड आपको वो मुसलसल एक अच्छी ब्रीड देता रहेगा। वरना यही होगा कि एक क्लच उसने अच्छा दे दिया, 2 क्लच अच्छे दे दिए, उसके बाद वो ग्रेजुअली अपने अंडों की तादाद कम करता जाएगा और उसकी ब्रीडिंग वो रिज़ल्ट वो डैमेज होता जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, कि अगर आप बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उनको पहले दिन से ही, जब से वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं या जब से आप उन्हें ब्रीडिंग पे लगाते हैं, तब से ही आप उनको वो बेहतर अंदाज में, बहुत थोड़ी मिक़दार में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिक़दार में आप उनको स्टार्ट से ही कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन ये तीनों चीज़ें वो नेचुरल डाइट के साथ साथ ये लाजमी यूज़ करवाएं।
हफ्ते में 2 दिन आप उनको कैल्शियम दें, 2 दिन आप उनको विटामिन दें। प्रोटीन जो है वो तो आप उनको एग ब्रेड की सूरत में दे सकते हैं, या आप उनको जो है वो दालों की सूरत में दे सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ये सिस्टम, ये अंदाज़ जारी रखेंगे अपने बर्ड्स के साथ, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वही पेयर जो आपके पास ब्रीड में डिस्टर्ब कर रहा था, इंशाल्लाह वो पेयर आपके पास जो है वो मुस्तकिल चलना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो आपके पास सालों तक मुसलसल ब्रीड करेगा और किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होगी ब्रीडिंग में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आएगा। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।